3 शादी हुई उनकी। मैं पहली बार सुन रहा हूँ भाई 3 बार शादी एक लड़की से हुई यार। तो मुझे नहीं लगता फाइनल है अभी, आगे कुछ और भी हो सकता है। बाहर के कोई फॉरेन के बाहर की जैसे जॉन सेना आई थी, ये भी बहुत अच्छी परफॉर्म की। सिंगर जस्टिन बाइबर भी आया था, शायद द रॉक जॉनसन भी आए थे। भोजपुरी इंडस्ट्री के साहिल यादव भी आए थे, लगा नहीं था कि वो भी आएंगे। सरप्राइजिंग था कि जॉन सीना आए थे। देखने से जो रिचार्ज है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया है। रिचार्ज में कटौती की जाए, क्योंकि ये मैं सोचता हूँ कि ये जो पैसा बढ़ाया है शायद इन्होंने अपने खर्चा निकालने के लिए पैसा बढ़ाया है। बहुत दिक्कत है, अभी रिचार्ज बढ़ गया है। अभी आम जनता कैसे मतलब करेगी कितना, मतलब जो रिचार्ज 239 का था अभी कुछ 400 रुपये कुछ हो गया है। बिजनेसमैन किसी के नहीं होते हैं। दिक्कत तो होगी, इतनी बड़ी हस्ती का शादी है तो दिक्कत तो होगी। तो फाइनली राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की शादी हो चुकी है। तो हमने सोचा क्यों ना अपने ऑडियंस से पूछे कि उनका क्या कहना था इस ग्रैंड वेडिंग पे। सो लेट्स गो। तो भाई अभी अंबानी शाह साहब की बेटी की शादी हुई, तो आपको लग रहा है कि ये फाइनल वाली शादी है कि इसके बाद भी 1-2 प्री पोस्ट वेडिंग होने वाली है? 3 शादी हुई उनकी। अरे मतलब एक ही लड़की से 3 बार शादी हुई। इटली में हुई, एक जामनगर में हुई और एक कल मुंबई में हुई थी कुछ दिन पहले। मैं पहली बार सुन रहा हूँ भाई 3 बार शादी एक लड़की से हुई यार। अरे फंक्शंस तो वैसे छोटे मोटे चलते रहते हैं इनके, बर्थडे हो गया, कुछ भी हो गया, एनिवर्सरी हो गया, ऐसे चलते रहते हैं। और जो भी फंक्शन होता है इनका धूमधाम से मनाते हैं और पैसों में ये कंजूसी नहीं करते हैं। क्या पता सर, बड़े लोग हो सकता है। हाँ यार मुझे नहीं लग रहा कि ये फाइनल है अभी, बिकॉज जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं पिछले आई थिंक 3-4 महीने से चल रहा है कि एक के बाद एक कुछ ना कुछ आया जा रहा है, कुछ ना कुछ आया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता फाइनल है अभी, आगे कुछ और भी हो सकता है कि फाइनल हो, लेकिन इसके बाद भी जो विदाई और हाँ उन सब चीज़ें हो। जो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी जो हुई उसमें काफ़ी फॉरेन गेस्ट भी आए थे। तो आप ऐसा कौन सा गेस्ट है जिसको आप देख करके काफ़ी एक्साइटेड हो गए कि शिट यार ये भी आया है? जॉन सीना का। हाँ फैन हो जॉन सीना के? यस। बहुत से गेस्ट हैं, जैसे ये लालू जी हो गए और जो कोलकाता की ममता जी, ये तो। और वैसे तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी है मोदी जी, वो शादी में शरीक हो गए तो शादी में 4 चांद लग गए। शाहरुख खान इसमें आया था। शाहरुख खान तो हर इवेंट में जाते सलमान हैं। खान। बाहर के कोई फॉरेन के? बाहर की जैसे जॉन सेना आई थी, ये भी बहुत अच्छी परफॉर्म की। जॉन सीना आई थी। हाँ जॉन सेना आई थी। जॉन सीना आई थी। जॉन सेना और द ग्रेट खली आए थे, मतलब कि वो इंडिया के ही हैं। खली भी पहुंचे थे? हाँ हाँ, आपके पास वीडियो अलग से आया था खली का? खली भी आए थे। तो और कौन कौन आया था आपके हिसाब से? और अमेरिकन एक्टर आए थे, मतलब सिंगर जस्टिन बाइबर भी आया था। जस्टिन बाइबर आए थे? हाँ जस्टिन बाइबर आए थे और शायद द रॉक जॉनसन भी आए थे। जस्टिन बीबर भी आए थे। और कैसा मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के साहिल यादव भी आए थे, लगा नहीं था कि वो भी आएंगे, पर वो भी आए थे। तो इसकी वजह से भोजपुरी लोग का भी इंडस्ट्री बहुत नाम हुआ। जॉन सीना भी आए? हाँ क्या पता। अच्छा, तो आपको पता है कि जो जस्टिन बीबर आए थे उनको कितना पैसा पे किया गया था? शायद 80 करोड़ ऐसे कुछ तो था। उनको 84 करोड़ पे किया गया। 4 करोड़। सरप्राइजिंग था कि जॉन सीना आए थे, बिकॉज मैं बचपन से फ़ैन रहा हूँ और मुझे नहीं एक्सपेक्टेड था कि वो आएंगे या फिर उनको भी बुलाया जा सकता है इन सब चीज़ों में। तो हाँ, जॉन सीना का आना था। तो आपको लग रहा है कि इस शादी की वजह से नॉर्मल पब्लिक जैसे हम जैसे लोगों को भी थोड़ी बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी? बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी, बता नहीं सकते हैं, बट और होगी। लेकिन मेरे देखने से कि जो रिचार्ज है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया है। दिक्कतें तो झेलनी पड़ी है, क्योंकि जो भी उन्होंने जो अंबानी जी जो बने हैं सारी जनता की मदद से ही बने हैं। और जो भी बना है, जैसे कि इन्होंने पहले रिलायंस मोबाइल लेके आए थे वो स्टार्टिंग में, तब उनका इतना नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे जो हमारे भारत और भारत के बाहर है जितने भी युवक जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं फ़ोन रिचार्ज वगैरह करवाना, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि रिचार्ज में कटौती की जाए, क्योंकि ये मैं सोचता हूँ कि ये जो पैसा बढ़ाया है शायद इन्होंने अपने खर्चा निकालने के लिए पैसा बढ़ाया है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर आपने ऐसा किया है तो जनता को के ऊपर बोझ डालकर आपने एंजॉय, मतलब जो भी शादी में ये फंक्शन करना, इतना पैसा खर्च करना, ये सारी अगर देखा जाए तो जनता का पैसा है।
वैसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे देखकर वीडियोस को मतलब बहुत अच्छा लगा। हाँ, कभी कभी किसी लोगों कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है ये देखने पर। मतलब मैं नहीं कह सकता कि कुछ इसमें मतलब कि अच्छा नहीं हुआ है। मतलब कि रिकॉर्ड इंडिया में पहला अंबानी ने ही बनाया है शादी का, नंबर 1 रिकॉर्ड। तो उससे पहले किसी की शादी नहीं हुई थी? शादी तो हुई थी, मतलब कि इससे मतलब कि इतना जितना अंबानी साहब ने खर्चा किया उतना शादी में किसी और ने नहीं खर्चा किया था। हाँ, बहुत पॉलिटिक्स के बहुत सारे लोग आए थे। अखिलेश यादव आया था, जानते हो उन? हाँ अखिलेश यादव पॉलिटिशियन, मतलब जो पिछले मतलब कि मध्य में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर। लखनऊ से उनकी विधानसभा है, इस वाली विधानसभा से हैं वो। हाँ, उन्होंने उत्तर प्रदेश से मतलब कि जीता था पिछली बार। चलो, बहुत दिक्कत है, अभी रिचार्ज बढ़ गया है। अभी आम जनता कैसे मतलब करेगी, कितना मतलब जो रिचार्ज 239 का था अभी कुछ 400 रुपये कुछ हो गया है। अभी देखो क्या होता है, क्या क्या बढ़ेगा आगे। अभी तो रिचार्ज ही मालूम पड़ा है। सर इसके वजह से बहुत ट्रैफिक वगैरह भी जाम हुआ था बीकेसी के एरिया में, तो आपका उस पर क्या कहना है? ये भी एक कहते हैं ना राजनीति होती है भाई। अगर थोड़ा पैसा उधर रखो तो उधर वो सब काम आपका हो जाता है। सही है, तो बस यही कहूँगा कि बस पैसा जो भी अभी नेट पे जब जितना भी बढ़ाया है इंटरनेट पे उसको कम किया जाए, ताकि आने वाले समय में अगर और बढ़ाओगे तो फिर जनता इस पे भरोसा करना बंद कर देगी। क्यों मैं सही कहूँगा, आप जितना बढ़ाओगे उतना घाटा आपको होगा वापस, और जितना आप कम करोगे जनता आपको और सपोर्ट करेगी। मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल पब्लिक को इससे कुछ दिक्कत हुई होगी, बट हाँ जैसा लोग अभी 3-4 दिन से बोलने के रिचार्ज बढ़ा के मेरे पैसे की मतलब तुम उड़ा रहे हो, सो ये कहना ना नॉर्मल पब्लिक के लिए सही है, बिकॉज कुछ भी हो सकता है। वो क्यों बढ़ा है, क्या किया, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली उसका। और बीच में सुनने आया था कि हाँ उन्होंने एक आध दो प्लेन खुद के गेस्ट को लाने के लिए और भेजने के लिए भी किया था, तो शायद उसमें हुआ हो, बट नॉर्मल पब्लिक उससे कितनी इफेक्ट हुई है वो नहीं पता। तो अंबानी साहब ने पूरे ऑपोजिशन को ही साथ में खड़ा कर दिया था, बीजेपी, कांग्रेस, ममता दीदी, सबको साथ में खड़ा कर दिया था। तो आपको क्या लग रहा है कि पैसों का पावर है कि क्या? वो जाहिर सी बात दिख रहा है सामने। जब सोने के सामने अगर कोई लोहा आ जाए तो लोहा को नहीं सोने को ही देखेगा। तो लोहे की तरह नहीं, आप सोने की तरह उसकी चमक के सामने हर कोई बंदा फीका पड़ जाता है। तो उसके देखना चाहेंगे कि ये कैसा माहौल रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। उसमें मैं भी, मुझे इन्वाइट किया है तो मैं भी जाऊंगी ज़रूर, और जाऊंगा डेफिनेटली कि जो भी होगा इस शादी को अटेंड करने के लिए बहुत भाग्यशाली होगा। दिक्कतें तो होगी, इतनी बड़ी हस्ती का शादी है तो दिक्कत तो होगी। पैसे की बात नहीं है, मुझे लगता है कि बिजनेसमैन किसी के नहीं होते हैं, जो बोला जाता है ना पॉलिटिशियन किसी के होते हैं ना उसके होते हैं। तो किसी एक के साथ रिलेशन रख के दूसरे के साथ ख़राब करे ये कोई नहीं चाहता है। तो शायद यही था कि हम दोनों के साथ संभाल लें। So we wish Anant Ambani and Radhika Merchant a very happy married life and all the very best for their future journey. So hope you like this video, and if you do please like, share and subscribe to our channel.